गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग आगे का पढ़ते हैं बेटा। कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था केमिकल सिंबल के बारे में। आप लोगों को बताया था, सिग्निफिकेंस बताया था मैंने आप लोगों को उसके। आई होप कि आप लोगों ने ये दोनों टेबल बना ली होंगी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू में हमारे पास आता है फॉर्मूला। हम पढ़ के रहे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे बेटा। नाउ इट इज फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में क्या है हमारे पास? एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। हम जानते हैं कि एटम्स जो है मिलके किसी भी एलिमेंट में क्या करते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी कि जब हम उसको किसी सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मूला कहा जाता है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। देखो एग्जांपल कैसे, मैं अगर आपसे कहती हूँ कि टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो मेरे को उसको लिखना कैसे पड़ेगा? टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बड़ी लैंग्वेज में लिखेंगे, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा पूरा। और इसकी जगह अगर मैं इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करती हूँ, इसे शॉर्ट कर देती हूँ, तो कैसे लिखा जाएगा? H2। इट इज कॉल्ड अ फॉर्मूला बेटा, इट इज कॉल्ड अ फॉर्मूला। हम जब क्या करते हैं, किसी लैंग्वेज को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं फॉर्मूला। ऐसी टू मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन लिखना हो मुझे, तो मैं लिखूंगी Cl2। अगर मुझे लिखना हो वाटर, तो वाटर सिंपल लिखा जाता है ना, WATER। या उसका अगर मैं साइंटिफिक नेम बोलूं तो हम बोलेंगे डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय अगर मैं इसे शॉर्ट में लिख दूं H2O। अगर मैं बोलती हूँ अमोनियम क्लोराइड, है ना, उसको अब उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो NH4Cl। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम आपने कैसे लिख दिया? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये जो आपके पास दे रखी है ना टेबल, ये टेबल के आपको आगे लिख कर दे रखे हैं। मैग्नीशियम को शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा, कैल्शियम को शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बेटा लर्न करने होंगे। और जब आप एक बार लर्न कर लेते हैं तो फिर ये सब फॉर्मूले बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मूला कहते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है वैलेंसी। आई होप आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। जैसे सिंपल हमारे मैथ्स के फॉर्मूले में होता है, हम कैसे लिखते हैं? हम बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको खोलेंगे तो कैसे हो जाता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी होता है। हम उसको इतना बड़ा लिखेंगे कि टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद अ टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इट गिव राइज अ हाइड्रोजन पेंटाऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड पेरोक्साइड। इतना लंबा लिखने के बजाय हम उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। उस जो मैंने इतना लंबा बोला उसको मैं कितना शॉर्ट में लिखूंगी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव राइज टू H2O2। सिंपल है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है बेटा फॉर्मूला। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट है आपके पास जो टॉपिक है वो है वैलेंसी। वैलेंसी किसको कहते हैं? व्हाट इज वैलेंसी? बहुत बच्चों को डाउट रहता है इस टॉपिक पे। वैलेंसी, वैलेंसी अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो कहा जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहा जाता है वैलेंसी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ऐसा कहती हूँ कि कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा एक पीरियोडिक टेबल है, जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल। एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अच्छा, ये ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, ये दोनों चीजें क्यों हो रही? क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को लेना और डोनेट करना काय के लिए हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को लेना और जो डोनेट करना है वो इसलिए हुआ है कि वो ऑक्टेट कर सके, अपने आप को कंप्लीट कर सके। अगर कोई कंप्लीट होता है तो ना उसे लेने की जरूरत पड़ती है और ना ही उसे देने की जरूरत पड़ती है। देखो कैसे, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ये लिया मैंने सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 2 8 और 1। ऑक्टेट वर्ड इस्तेमाल किया मैंने अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। हर एलिमेंट एक ही कोशिश करता है कि मेरे लास्ट के ऑर्बिट में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, यानी 8 आ जाए। तो उस 8 को बनाने के लिए मेहनत करता है अपने आप। एक या तो डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। मैं यहाँ पे देखो, अब आप बताओ कि वो 8 बनाने के लिए क्या करे? 7 को ले या इस एक को डोनेट कर दे? हाँ, आंसर आया है डोनेट कर दे। तो बेटर रहेगा कि हम क्या करते हैं, इसको डोनेट कर देते हैं। ये लो मैंने डोनेट कर दिया। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे डोनेट करा, ये आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, 2 और 8।
ठीक, इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ क्लोरीन का, वो है 2, 8 और 7। अब क्या करेंगे कंप्लीट करने के लिए, 7 को डोनेट करेगा, नहीं 7 डोनेट करना बहुत मुश्किल होगा बेटा, तो यहाँ भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ले गई हो जाएगा 2, 8 और 8, और इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। जैसे इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से वो क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग उसकी वैलेंसी कहते हैं। यहाँ पे इसकी वैलेंसी, इसने एक डोनेट करा, इसकी वैलेंसी +1, इसने एक लिया, इसकी वैलेंसी -1 हो गई। ओके, तो ये होती, इनको कहा जाता है वैलेंसी, या आप कह सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा इनके एटॉमिक नंबर। जब आप इनके एटॉमिक नंबर को लर्न कर लेंगे तब उसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको पता लगा सकते हैं इसकी वैलेंसी क्या है। देखिए अब मैं आपको एक और बताऊँ, वैलेंसी दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नेगेटिव। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो आती है वैलेंसी पॉजिटिव, और जब हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो आती है वैलेंसी नेगेटिव। एग्जांपल, मैंने लिया सोडियम, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये बन गया Na पॉजिटिव, इसको कहते हैं मोनोवैलेंट, मोनो माने सिंगल। अगर मैंने एग्जांपल जैसे ये था 2, 8, 1, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये हो गया Na, यानी कि 2, 8। ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हो जाता है 2, 8, 2, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये हो जाएगा Mg +2, यानी यहाँ पे से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कहेंगे 2, 8। इसको कहते हैं मोनोवैलेंट, दैट इज कॉल्ड मोनोवैलेंट। डाइवैलेंट, अगर 3 निकालेगा तो उसको कहा जाएगा ट्राइवैलेंट, 4 नहीं निकलते बेटा, अगर निकलते तो उसे टेट्रावैलेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सेम इसी तरीके से आप जब एक लेते हो, एक एक्सेप्ट करते हो, तो साइन आता है नेगेटिव का, उसको भी समझ लेते हैं हम एक बार। नेगेटिव के लिए ये लिखा मैंने क्लोरीन, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये हो गया Cl नेगेटिव, यानी 2, 8, 7 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये आ गया आपके पास 2, 8 और 8। ठीक है, इसको भी कहते हैं मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट, बट ये नेगेटिव के फॉर्म में होगी। तो वैलेंसी दो तरीके की होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। ठीक है, और जब ये ऐसे बनते हैं तो इसको फॉर्म को कहा जाता है आयंस, इसको आयंस, आयंस माने पॉजिटिव में या नेगेटिव में ब्रेक डाउन होने को हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक है वो है वेरिएबल वैलेंसी। किसको कहा जाता है वेरिएबल वैलेंसी? वैलेंसी को समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, अब वेरिएबल वैलेंसी क्या है? वेरिएबल माने बहुत सारी, जब किसी की एक से ज्यादा वैलेंसी होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसे मैंने लिया कॉपर, कॉपर की वैलेंसी +1 भी होती है, +2 भी होती है। एक और ले लेते हैं आयरन, आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है, +3 भी होती है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है कि जो आपका लास्ट का ऑर्बिट होता है, कई बार वो रिएक्शन करने के लिए सामने वाले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फ्रंट एलिमेंट, सामने एलिमेंट होता है, उसके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से कभी दो इलेक्ट्रॉन निकालता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, ताकि वो क्या हो सके, कंबाइंड हो सके, रिएक्शन कर सके। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, यानी जरूरत के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है, कंडीशंस के हिसाब से। अब दोनों ही केसेस में वो स्टेबल होता है, अगर वो कम निकालेगा वो तभी भी स्टेबल हो जाता है, और वो ज्यादा निकालेगा तभी भी वो स्टेबल हो जाता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, एक से ज्यादा बाहर निकालता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। इसमें आपको एक चीज और समझाई गई है, वो ये कि जब आप इसका नामकरण करोगे ना, यानी इसका और इसका, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला या इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने एक रास्ता खोजा, उन्होंने कहा कि जब कभी भी आप लोअर
इसको मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ। लोअर वैलेंसी होगी, आप ऐड कर देना OUS। क्यूप्रस, सुनना है, फेरस, इसका नाम फेरम होता है, फेरस, OUS सॉरी आपने देखा OUS लोअर, अगर लोअर हुआ तो आप पीछे से लगा हुआ देखोगे OUS, तो आप समझ जाना कि इसकी वैलेंसी कम है यानी पॉजिटिव वन है। और अगर आपने देखा हायर, आपने देखा कि पीछे लगा है इक, क्यूप्रिक, तो आप समझ जाना आइक क्यूप्रिक, दैट्स मीन कि इसमें क्या लगा है, इसकी वैलेंसी ज्यादा है। तो आप समझ गए ना, जब कम, अब ये 1 और 2 के लिए नहीं कह रही हूं मैं, कम में ज्यादा कभी भी, अगर वैलेंसी 4 और 5 है तो आप 4 वाले में लगा हुआ देखोगे OUS, 5 वाले में लगा देखोगे IC, ठीक है। तो AS लगा होता है लोअर के लिए और IC लगा होता है आपका हायर के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एक और चीज बताई गई है, कैटायन एनायन, मैंने आपको समझा दिया। पॉजिटिव वाले को कहते हैं, जो आपके पास पॉजिटिव वैलेंसी होती है उसको कहा जाता है कैटायन, और जो नेगेटिव वैलेंसी होती है उसको कहा जाता है एनायन, ठीक है बेटा। पॉजिटिव फॉर कैटायन एंड नेगेटिव के लिए एनायन। अच्छा, कई केसेस में शेयरिंग भी होती है बेटा, सिर्फ लेना देना ही नहीं होता, कई बार शेयरिंग भी करनी पड़ती है, पर वो भी वैलेंसी में आती है। जैसे मैं आप कार्बन का एग्जांपल दूं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसके सामने तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्या करे, दे या ले। तो ये लेने देने के बजाय क्या करता है, शेयरिंग कर देता है। जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, तो ये क्या करता है, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन को एक अपनी वैलेंसी दे देता है और उनके साथ क्या करेगा, शेयरिंग। अब इसका नाम पता है क्या हो गया, कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के कितने हो गए बेटा, 4, तो ये बन गया मीथेन, यानी कि ये 4 को शेयरिंग कर रहा है। यहाँ पे इसकी वैलेंसी होगी 4। यहाँ पे NH3 है विच इज कॉल्ड अमोनिया, तो हाइड्रोजन को तो 1 ही होता है ना, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3, तो वो 3 क्या करता है, डोनेट ना करने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहा होता है, शेयरिंग कर रहा होता है, ठीक। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ये भी वैलेंसी इसके अंदर आता है। इसके बाद आपके पास टॉपिक है रेडिकल्स। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इस टेबल को लर्न भी करना है, वेरिएबल वैलेंसी का टेबल आप अपने नोट्स में बनाएंगे, ठीक है, बनाना है, लिखना है आपने। आयरन की वैलेंसी ये लिखेंगे, ये नंबर ऑफ कंपाउंड ये नहीं लिखना, आगे सिर्फ ये लिखेंगे, फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास रेडिकल। रेडिकल में समझा देती हूँ, आप उसके बाद आपके टेबल बना लेंगे और आपका यहाँ पर तक खत्म। उसके बाद कल मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगी कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। मैं आपको आज लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उसका नाम है रेडिकल। रेडिकल किसको कहा जाता है, रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल अगर मैं आप अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो कहते हैं जो चीज पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बनी होती है उसको हम रेडिकल कहते हैं। यानी कि रेडिकल वो होते हैं, वो एटम्स होते हैं जिनका यूनिट चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। एग्जांपल Na और Cl, जब तक ये अलग अलग थे तो इनमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन हो गए हैं तो किसी कंपाउंड के अंदर जो चीजें हमेशा होंगी, एक होगा आपके पास पॉजिटिव और एक होगा आपके पास नेगेटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव को शो करता है, नेगेटिव, तो इसको कहा जाता है रेडिकल। हमारे पास कुछ बेसिक रेडिकल्स होते हैं और कुछ आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं। उसके लिए आपके पास चार्ट बना के दिया हुआ है, आप उस चार्ट को देख लें, उसको बनाना नहीं है कॉपी में, बस आप उसे देख लें किस तरीके से कौन बेसिक रेडिकल्स है कौन नेगेटिव रेडिकल्स। आई थिंक समझ में आ गया, वो रेडिकल्स आपको पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले को कहा जाता है इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफी होगा, आप इसके जो मैंने आपको काम दिया है वो कर लें और मुझे बता दें कि आपको समझ में आ रहा है और आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जिसके पास ये चैनल नहीं है आप उसको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपके रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। आप वीडियोस शेयर भी करें और आप एक दूसरे को बता भी दें, जिनके पास नहीं है, जो एंड्रॉइड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, आप उनको आप नोट्स बना दें, बता दें, ताकि वो जो है आप आगे काम कर सकें। ओके, थैंक यू।